अर्हं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है योगा इन मोशन। एक नए टॉपिक के साथ हम आज आपसे जुड़ रहे हैं और आज हमारे साथ मेक्सिको से हमारी चिर परिचित शिखा श्री जी जुड़ रही है। मोशन से हमें पता तो चलता है ये गति योगा है, सिंपल अर्थ देखे तो गति योगा है, परंतु ये गति योगा क्यों करना है, कैसे करना है, किसको करना है, ये सब भी जानना जरूरी है। देखिए हम कितने भाग्यवान हैं कि आप एक एक क्लास अगर अलग अलग करने जाते किसी की, चलो मोशन क्लास क्या होती है, चलो चलो जाते हैं तो लाइन लगानी पड़ेगी, जाना आना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा इन सब लोगों को, परंतु घर बैठे हमें इतना सुंदर अलग अलग और एक्सपर्ट्स लोग, ये भी आयुष मंत्रालय से कोर्स कर चुके हैं, इसके बाद भी नए नए कोर्सेज करती ही रहती है शिखा जी। जिनको सीखने का मतलब जिनको चाह होती है उनको राह तो मिलती है, घर बैठे अपना समय, और ये ट्यूशंस भी लेती है। देखिए ट्यूशन लेने के बावजूद भी एक योगा करवाना ये भी बड़ी बात है। तो हम सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी जुड़े, कुछ करें और आगे बढ़े, इसी भाव के साथ मोस्ट वेलकम कीजिए अपने शिखा जी को। यस जी, अपना आपको अनम्यूट कर लीजिए। यस, पहले वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, हम स्वस्थ मस्त रहना चाहते हैं। एंड वेलकम शिखा जी, वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम एनी टाइम, मोस्ट वेलकम फ्रॉम एमपीके एंड कल्याणम योग केंद्र, आपका सहर्ष स्वागत करती है। यस, मोस्ट वेलकम शिखा जी, यू कैन स्टार्ट। यस, तो जैसा कि अलका जी ने बताया, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आई थिंक आप सभी मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले धन्यवाद आनंद भाई जी का और अलका जी का, जो मुझे हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं कुछ नया रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस कारण मेरी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव करती है, मैं कुछ नया सोच पाती हूँ। तो जो आज का मेरा सेशन है वो पूरी तरह मोशन और मूवमेंट पे बेस्ड है। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे यौगिक मूवमेंट्स हैं, यौगिक मूव्स हैं जो सीनियर सिटीजन कर सकते हैं अपने स्पाइन्स और अपने मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा एजिंग के साथ हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, तो उनको अगर हम हल्का फुल्का मोशन में रखेंगे, मूवमेंट में रखेंगे, तो वो हमें ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक सपोर्ट कर पाएंगे। वो क्या होता है ना, जो चीज हम यूज नहीं करते हैं वो चीज हमारे यूज की नहीं होती, फिर वो बेकार पड़ जाती है। तो हमारा शरीर और मांसपेशी भी कुछ इसी तरह का मशीन है। ओके, तो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए हुआ। यंगस्टर्स के लिए थोड़ा अपने आप को चैलेंज करने वाला मूव्स, जो उनको थोड़ा एंटरटेन भी करे, थोड़ा मोटिवेट भी करे कि यस आई कैन डू दिस। तो कुछ इस तरह के भी मूव्स हैं। तीसरा मूव्स ऐसे हैं कि बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। आप एज ए गेम, एज ए फन आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, योगा में अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंक्लूड कर। कई बार हम योग को इतना बोरिंग और अनइम्प्रेसिव बना देते हैं कि बच्चे और यंगस्टर्स लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये तो 40 और 50 के उम्र के लोगों के लिए है। It is not a fun, it's a boring. I can't do, I don't want to do. तो मेरा जो इंटेंशन है वो इस तरह का है कि सबके लिए यूजफुल हो, सबके लिए enjoyment वाला हो, फन हो। The first one is
और हमारा जो मूवमेंट है योगा का वो 3 स्टेज में होगा, खड़े होके, बैठ के, लेट के। तो सबसे पहले योग में हम लोग स्टार्ट करते हैं खड़े होके। खड़े होके जो मूवमेंट है वो है सिंपल, सभी कर सकते हैं, लेग ऑसिलेशन। Like with breathe, we can do this. Like this, left and right. एक leg से हुआ, right leg. Now with the left leg, we can do in the same way. See, this is very simple. And this is for the mobility of your joints. Now, on the toe and on the heels at the same time. So how to do this? Raising your body up on the toe. This is second movement. Gently put it down on the heels. एड़ियों पे, पहले पंजों पे, फिर से एड़ियों पे, पंजों पे, एड़ियों पे। आपका बैलेंस, आपका कोऑर्डिनेशन। योगा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये आपके मन, विचार, संतुलन सबको इंक्लूड करता है। तो ये जो सिंपल सा एक्ट आप देख रहे हैं, पंजों पे आ रही हूँ, फिर हील्स पे जा रही हूँ, हील्स एंड देन टोes. So this helps to maintain your left and right brain activities, and it helps to maintain coordination and balance. Very good. So this was the second. Now the third one. For the third one, we need to maintain gap between the legs like this. हाथों को सामने, breathe out, उत्कटासन जैसे। उत्कटासन हमने ऐसे कर लिया। नाउ उत्कटासन में होने के बाद आप अपने हील्स को एक एक करके उठाइए। बैलेंस के लिए हाथों को घुटने पे रख सकते हैं। 1 2 1। दिस इज वेरी गुड फॉर यंगस्टर्स। उनको अपने थाइज, काफ मसल्स सब टोन्ड अप चाहिए, टमी टोन्ड अप, तो ये बहुत अच्छा है सबके लिए। अच्छा, मैं साइड व्यू दे रही हूँ ताकि आप मेरे स्पाइन्स का पोजीशन देखें। मैं आगे की ओर ऐसे झुकी हुई नहीं हूँ, पीछे की ओर भी नहीं, बराबर। एंड देन रेजिंग द हिप्स अप एंड डाउन like this. Once again, I am doing it. 1 2. Relax. Once you have done this, relax your body. एक चीज का ध्यान देना है, जिनको नी की प्रॉब्लम है, जिनको घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, वो लोग ये ज्यादा देर तक ना करें, क्योंकि इसमें आपके घुटनों पे जोर पड़ता है। ये बात अलग है कि अगर आप करेंगे तो घुटने आपका ज्यादा साथ देंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है तो ये नहीं करना है। बाकी बच्चे और यंगस्टर्स को आराम से कर सकते हैं। सिंपल कंटिन्यूअस मोशन, raising 1 and 2. It's very good for thighs. So this was second. Now third भी उत्कटासन से ही related है। Bend like this and then stretch the neck. Very good activity. Moves to remove thigh fat, belly fat, hip fat. जिन्हें नीज में प्रॉब्लम है, घुटने की सर्जरी हुई है, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, वो ना करें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग एंड आउट, लंबी गहरी सांस लें। जब आप ये करेंगे तो आप फील करेंगे
आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपके थाइज में जो ये मसल्स है इसमें क्रैम्प आ रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इट इज गुड। अगर मसल्स में दर्द हो रहा है दैट मीन्स मसल्स वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें कैलोरी बर्निंग हो रही है, सो दैट इज अ गुड पेन। जॉइंट में पेन हो तो रुकना है, मसल्स में पेन हो सब ठीक है। ओके, नाउ द फोर्थ move, it is like standing and lying down with your ventral surface. खड़े हैं, लेट गए, खड़े हुए, लेट गए, ये सभी कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी पे आपकी स्पीड और आपके नंबर ऑफ काउंट्स डिपेंड करते हैं। If you are young, you can do like 20 times. If you are a child, you can do like 50 times. बहुत सिंपल है, लेकिन ये पूरे बॉडी की एक्टिविटी कराता है, एक एक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। आप 5 से 6 बार करके देखिए आपकी हार्ट बीट कितनी तेज होती है। तो ये था चौथा। नाउ थोड़ी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस, बहुत ही सिंपल है, खड़े होना है, पेट के बल लेट जाना है। ओके, नाउ दोनों पांव के बीच गैप, सांस छोड़ते हुए पहले हाथों को सीधे रखा, कंधे के बराबर, और सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, एक हाथ नीचे दूसरा हाथ ऊपर, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए वापस गए, ऐसे चालू रखें। अगेन ये सभी कोई कर सकते हैं, आपका स्पीड और आपके नंबर ऑफ काउंट्स डिपेंड करता है आपके फिजिकल स्टेमिना और कैपेसिटी पे। कोई लोग के लिए 5 से 10 बार एनफ है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कमर के पेट की चर्बी हटाना चाहते हैं, उनको 50 बार तक रिकमेंडेड है। लेकिन कोई कोई सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, मांसपेशी में लचीलापन रहे, उनके लिए 5 से 10 बार भी काफी है, स्लो स्पीड में। रिलैक्स। तो ये खड़े होके 5 मूवमेंट है। अब इसके बाद जो है हम लोग बैठ के करेंगे, यानी बैठ के कितने मूव्स कर सकते हैं। बैठ के तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जिम जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा जिम भगवान ने आपके सामने रखा हुआ है, बस हमें पता नहीं है कैसे यूज करना है। यस, ये जो मैं बताने जा रही हूँ, वज्रासन में बैठे हैं, मैं साइड व्यू दे रही हूँ ताकि आपको दिख सके अच्छे से। स्पाइन बिल्कुल सीधी, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, और खूब लंबी गहरी सांस लेना है। सांस लेने छोड़ने में कोई कंजूसी नहीं। एक हवा ही तो है जो अभी मुफ्त में मिल रही है, फिर उसमें क्या कंजूसी करना। तो भरपूर सांस लेना है और पूरी तरह सांस को खाली करना है। हम मूविंग योगा आसन करते हैं, विथ मूवमेंट करते हैं, तो हमारा एरोबिक जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, एरोबिक डिमांड शरीर में बढ़ जाता है। इसलिए जब भी मूवमेंट वाला योगा आसन कर रहे हैं या इस तरह के एक्टिविटीज में हैं, हमें बहुत खूब लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इससे क्या होगा, हमें थकावट नहीं लगेगी। So that is the secret tip. That's why I am keep on telling you to take deep breathing and out. Okay? So ये था बैठ के
पहला आसन जस्ट अप डाउन, up down. Very good for your thigh, very good for your tummy. So it works in losing weight. It helps in losing weight. Okay, now the second one is मलासन. ऐसे इस आसन को हम मलासन कहते हैं. ओके, नाउ ध्यान से देखिए, ये है टो पे बैलेंस, मरीचिका. मरीच आसन या मरीचिका आसन भी कहते हैं. मलासन एंड देन वज्रासन. वेरी सिंपल, 3 मूव्स हुए, 3 आसन. क्या क्या बताया? वज्रासन, बैलेंस एट द टो, मरीच, मलासन. हमें ये तीनों एक साथ करना है एंड टोटल 5 टाइम्स. ध्यान से देखिए, मैं स्लो स्पीड में करूंगी ताकि आप फॉलो कर सकें. पहला वज्रासन, सभी जानते हैं. जेंटली उठे टो पे एंड स्लोली गो बैक. मलासन में ध्यान दें, आपके हील्स जमीन को टच कर रहे हैं. जब हील्स जमीन पे टच करते हैं तो मैं बताती हूँ क्या होता है. ये पूरा एब्डोमेन, जिसमें कि आपका स्प्लीन है, लिवर है, पैनक्रियाज है एंड ऑल द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, जो भी आपके डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो सब स्टिमुलेट होता है जब हम मलासन में बैठते हैं. लेकिन अगर हम इसको पंजों पे ही बस रखेंगे तो आप देखिए, जब पंजों पे मैं रुक गई हूं तो मेरा पेट पूरी तरह नहीं दबा. जब मैं हील्स पे गई हूं तब वो प्रॉपर प्रेशर में आ रहा है और वो जरूरी है. तो इसलिए हमारा जो इंडियन टॉयलेट सिस्टम था ना, वो बहुत अच्छा था. वो इस तरह से सोच समझ के बनाया गया था. बट अभी तो वो भी क्या बोलते हैं, विलुप्त होने जा रहा है. तो हम आसन ही कर लेते हैं. वज्रासन, मरीच, मलासन. वंस अगेन, वज्रासन, मरीच, मलासन. थर्ड टाइम, फोर एंड द लास्ट. आप अपनी कैपेसिटी से 15 बार, 20 बार, 25 बार भी कीजिए. यह आपके प्रैक्टिस पर है. मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कम कर रही हूँ. नाउ द सेकेंड इज, it is an easier one, more convenient for everyone. Spine straight, पैर बिल्कुल सीधे. दंडासन, दंडासन, सुखासन. जस्ट 2 आसन को बैठने के पोस्चर है, हमें इन दोनों को एक साथ करना है 5 बार. दंडासन, सुखासन. स्पाइन पे ध्यान, रीढ़ की हड्डी सीधी, झुकना नहीं है. लंबी गहरी सांस चालो. सी, ये तो सिंपल है, लेकिन घुटने की मोबिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है. रिलैक्स. सो ये था दूसरे तरह का बैठ के करने वाला आसन. अब जो मैं बता रही थी, जो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ आप भी इंजॉय कीजिए. आप अपने योगा मैट के एक कॉर्नर पर आ जाइए, एक एंड पे. और कैसे करना है? पैर दोनों सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी. आपको वॉकिंग करनी है अपने हिप से. तो कैसे वॉकिंग करना है वो बताती हूँ. ऐसे देखिए, मैं मूव कर रही हूँ, है ना. इसमें आप बच्चों के साथ रेस लगा सकते हैं, कौन भाग जल्दी सकता है. ऐसे आपको मूव करना, लेकिन सिर्फ मूव ही नहीं करना है, साथ में आपको ट्विस्ट भी करना है और क्लैप भी करना है. तो मल्टीपल इफेक्ट. देखिए ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. देखिए मैं दूसरे इंड तक आ गई, अब मैं फिर से वापस जाऊंगी पीछे. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, and here is the end. See, बैनर्स में लिखा था ना, moves to remove negativity. आप ये वाला मूवमेंट बच्चों के साथ करके देखिए, सारा स्ट्रेस, सारा गुस्सा, सब कुछ बाहर जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे एक स्माइल, एक फुर्ती, एक एनर्जी फील होगी. सो वो जो बैनर का लाइन था वो गलत नहीं था. इट इज अ मूव टू रिमूव नेगेटिविटी, टू रिमूव योर स्ट्रेस, टू रिमूव योर लेजीनेस. गुड. नाउ ये दूसरा था, ये सॉरी तीसरा था आई थिंक. नाउ फिर से मलासन में आएंगे. ऐसे कंफर्टेबल, ऐसे आराम से बैठेंगे और ये है हमारे यंगस्टर्स के लिए. ऐसे बैठने के बाद एक एक पैर को बाहर की ओर फेंकना है, बैलेंस मेंटेन करते हुए. चाहो तो हाथ को घुटने पे रख सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है. लेट अस स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. ये मैं फिर से बता रही हूँ, ये बच्चे और यंगस्टर्स ज्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें टमी पे बहुत जोर पड़ता है. तो जो लोग सच में चाहते हैं कि टमी का एकत्रित धन, जो बड़ा टमी है तो बड़ा धन है, उसको खर्च करना है, तो उनके लिए बेस्ट मूवमेंट है. इससे सच में ये जमा किया हुआ धन खर्च हो जाएगा. तो एक ये था. नाउ अपने घुटनों पे ऐसे बैठ जाए, मतलब कहिए घुटनों पे खड़े होना है, like this, and raise your knees up and down. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. रिलैक्स. तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है, इजी है, ये वाला सब कोई कर सकते हैं. नाउ द फन मूवमेंट, जिसको कि बच्चे एंजॉय कर सकते हैं. आप म्यूजिक ऑन करके इसको कर सकते हैं. मैं यहाँ म्यूजिक ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वो वीडियो में दिक्कत आती है. अदरवाइज ये मूव तो आप म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए और परिवार के सभी लोग एंजॉय कीजिए. कैसे करना है? दोनों घुटने सटे हुए, दोनों हाथ जमीन पे फिक्स हैं और दोनों घुटनों को एक साथ लेफ्ट और राइट करना है. तो कैसे करते हैं? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अगेन इससे भी आपका कमर, पेट पे जो जमा हुआ धन है वो सब खर्च हो जाएगा. ये इतना बढ़िया है, सभी कर सकते हैं इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, अनलेस अंटिल उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो या हाई ब्लड प्रेशर ना हो, क्योंकि ये करने में आपका ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाता है. तो अगर वो कर भी रहे हैं तो धीरे धीरे करें और कम करें, जैसे 5 बार 7 बार, बस इतना ही. बाकी लोग तो जितना मर्जी उतना करें, वो आपका स्टेमिना है. गुड. नाउ बैठ के एक और है लेग स्ट्रेचिंग, लाइक दिस. ये चंद्र नमस्कार में भी यूज होता है. जेंटली शिफ्टिंग टू द अदर साइड, वेरी स्लोली. टोटल कंट्रोल एंड कमांड ऑन योर बॉडी.
coordination. Deep breathing and out. Slow movement. Slow but continuous. Very good. Relax. Relax. लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे. Now, this is a very classic movement. बच्चे और जवान ज्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें कोर मसल्स इन्वॉल्व है. पूरी तरह पेट अंदर की ओर खिंचती है, पूरा दबाव आपके टमी पे होता है, तो ये एब्डोमिनल मसल्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है. पहले मैं दिखा रही हूँ कैसे करते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगी. हाथों को ऐसे पकड़े, दोनों पाँव को जोड़कर ऐसे एंड रोल इट डाउन. टोटल बॉडी मूवमेंट एंड रोल इट डाउन. पूरी तरह लट्टू की तरह घूम जाइए. ये बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा. जो लोग लॉकडाउन में हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एक्टिविटी के लिए, उनको आप इस तरह के योगा में इन्वॉल्व कीजिए. आपके स्पाइन्स के मूवमेंट, आपका एब्डोमिनल मसल्स पे, सबका वर्कआउट है इसमें. रिलैक्स. मैं डेमो के लिए कम कम दिखा रही हूँ, आपके स्टेमिना पे है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं. वेरी गुड. लंबी गहरी सांस. मुझे कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल्स नजर आ रही है. दैट मीन्स कि उन्हें ये योगा सेशन अच्छा लग रहा है. दैट इज माय अचीवमेंट. वेरी गुड. नाउ अगेन, ये बच्चे बूढ़े जवान सभी कर सकते हैं जो अभी मूव दिखा रही हूँ, और ये भी बहुत ही फन वाला मूवमेंट है. हमें बेबी स्टेप लेना है. कहाँ पे बेबी स्टेप लेना है मैं बता रही हूँ. पहले हाथों को ऊपर किया, पर्वतासन में आइए. पर्वतासन में आइए लाइक दिस, और वॉक करते हुए आपके दोनों पैर दोनों हाथों के बीच में आएंगे. बेबी वॉक, जितना छोटा वॉक हो सके. बेबी स्टेप, जल्दीबाजी नहीं. और आपके दोनों पांव दोनों हाथ के बीच में आ गए. एग्जैक्टली. थोड़ा रुकिए यहाँ. वापस स्टेप बैक. छोटे छोटे कदम. रिलैक्स. यहां भी थोड़ा रुकेंगे. वापस. दोनों हाथों के बीच में पांव आ गया. दैट इज पश्चिमोत्तासन. आप इसे पश्चिमोत्तासन कह सकते हैं. वापस पीछे जाएं. छोटे छोटे कदम. पर्वतासन पे आके रुक गए. नाउ रिलैक्स. थोड़ा देर बालासन चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें. पांच से 7 सेकेंड आप रिलैक्स कर सकते हैं बालासन में. नाउ अब मैं पेट के बल करने वाले मूवमेंट बताऊंगी. आप में से बहुत लोग ये जानते भी होंगे, बट इसका बेनिफिट कितना है ये मैं एक्सप्लेन करूंगी.
पेट के बल लेट जाए, दोनों हाथ कंधे के सीधे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें, नाभि आपके योगा मैट से सटी हुई है, दृष्टि ऊपर, विजन आपका ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। ऐसे 5 बार स्लो मूवमेंट, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आपके पीठ की हड्डी पे जल्द पड़ सकता है, रीढ़ की हड्डी पे धीरे धीरे करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनका 5 राउंड हो गया है वो जेंटली बैठ जाएं आकर। मैं फिर से बोली, मैं डेमो के लिए कम बार दिखा रही हूँ, आपके स्टेमिना पे है, आप 10 बार 15 बार भी कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट इतना अच्छा है, पहले तो आपके स्पाइन की मूवमेंट अच्छी हो जाती है, आपके स्पाइन में जो भी जकड़न है, जो भी थकावट है, वो इससे निकलेगा। प्लस आपके सामने यानी थोरैसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट, इस पे भी इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके लंग्स ज्यादा ओपन होते हैं, थोरैसिक कैविटी ज्यादा एक्सपैंड करती है मोर ब्रीदिंग के लिए, मोर रेस्पिरेशन के लिए। प्लस आपके एब्डोमिनल मसल्स, उस पे भी प्रभाव पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा फैट एब्डोमेन पे है तो वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। तो इस एक आसन के 3 बेनिफिट हैं और ये सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये लोग नहीं कर सकते। सो ये बड़ा ही कन्वीनियंट और हेल्पफुल मूव है सबके लिए। शिखा जी, थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। आई थिंक सिल्वर needs it some little. This is the type of movement that is Bhujangasana. In the movement, it helps for your expansion of lungs, thoracic cavity. That helps better breathing, better respiration, as well as it works on your abdominal muscles. So it helps you to remove extra belly fat, abdominal fat which is accumulated. And the third benefit, it helps for the flexibility of your spine. So if you are what is your body posture? It's like this, and you are moving up and down with the rhythm of breathe. So that helps a lot on your back, the back flexibility of your spine. So it is also helpful in removing back pain or some tiredness or some laziness. So that is very good. Actually, it is very good. And everyone can do it. There is no limitation. The senior citizen, kids, youngsters, they all can do it. It is an easy and beneficial move. Good? So Thank you. के बाद अब हम लोग जो करेंगे साइड में लेटकर, like this. अभी रिस्ट पे रखेंगे तो जोर ज्यादा पड़ता है, तो हम हमारा एल्बो टच करता है योगा मैट पे, और ऐसे आराम से लेट जाएं, एक पैर को पूरी तरह 90 डिग्री अप एंड डाउन, आपके पैर सीधे रहें, पीठ के बल लेटकर सीधे खड़े होंगे और मलासन में आ जाएंगे। ऐसे खड़े हुए और मलासन में आ जाएंगे, लेट गए, खड़े हुए और सीधे मलासन में। 5 टाइम्स हम कर रहे हैं। आपके एब्डोमेन, बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। बैक की भी अच्छी मसाज होती है। बस ध्यान ये देना है कि अपने हील्स पे आना है और स्पाइन बिल्कुल सीधी। रिलैक्स। तो
तो ये था एक लेट कर। लास्ट एक और है लेट कर। ऐसे लेटे हैं, घुटने आपके मुड़े हुए, और लेटे हुए ही दोनों हाथों को साइड में स्विंग करना है, लाइक दिस। 1 2, सर को थोड़ा सा ऊपर करना है, मैं इस तरह से भी आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा। 1 2 1 2 1 2। ये एक तरह के नौकासन का वेरिएशन है, बट नौकासन विथ मूवमेंट, साइड मूवमेंट। योर हैंड्स आर मूविंग sideways like this. You can see I am moving sideways. Relax, relax. Now एक जो मूवमेंट है हलासन, वो हलासन का वेरिएशन है। मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। हलासन के लिए लेग को अप, पैरों पर उठिए, पैरों को नीचे और साइडवेज। रिलैक्स, पेट के बल बैठ जाए। दिस वॉज द लास्ट मूवमेंट, हलासन, वेरिएशन ऑफ हलासन। थोड़े से हलासन में लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ये ना करें, क्योंकि आपके गर्दन पे पीछे से जोर पड़ता है। अदरवाइज सभी लोग कर सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हैं आराम से कर सकते हैं। अभी तक का इतना ही था प्रिपरेशन। और शानदार जो करते हैं हम पुशअप। जी हाँ, यंगस्टर के लिए, बच्चों के लिए पुशअप, बुजुर्ग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुशअप Correct. कैसे किया जाए थोड़ा सा आप बता सकते हो? बिल्कुल। अभी मैं करके दिखाऊं एक राउंड? एक दो राउंड बताइए। हाँ जी, हमें योग की भाषा में उसे संतुलन आसन करते हैं और अधोमुख स्वासन करते हैं। मतलब योग की भाषा में पुशअप तो हम लोग ऐसे जनरल बोलते हैं, बट वो संतुलन आसन और अधोमुख स्वनासन है। मैं करके दिखाती हूँ कैसे करना है। पहले ऐसे आए और सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 1। देखिए पहले भुजंगासन किया ऊपर की ओर, बैक, पर्वतासन, संतुलन आसन। अब यहां आकर सांसों को छोड़ना है, ब्रीद आउट एंड गो डाउन। अगेन भुजंगासन, बैक, पर्वतासन, संतुलन आसन, ब्रीद आउट, गो डाउन, अप, भुजंगासन, पर्वतासन, संतुलन आसन, ब्रीद आउट, गो डाउन, अप, वेरी गुड। और उम्र वाले ऐसे नहीं कर सकते तो वो फिर दूसरी पोजीशन लेके कर सकते हैं ना, हाथ बेंड करके कर सकते हैं वो। हाथ ऐसे करते हैं, बताती हूँ। यस, वो बता आप दीजिए इनको उम्र वालों के। यस, ये इनको पुशअप कैसे दिखे। और देखिए घुटने हाथ, हाँ हाथ के बल पे, और घुटने मोड़ के भी कर सकते हैं इसको, घुटने मोड़ के भी। हाँ भी। हाँ That is हाँ, called yes. half push-up, like this. यस,
तो जिनको बिल्कुल ही नहीं आता है, उम्र की प्रॉब्लम है, घुटने नहीं मुड़ते, तो ये इजीली बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स बताए आपने, इट्स वंडरफुल। पर मलासन में बैठना है ना, उम्र वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो Right. बैठ ही नहीं पाते। तो जो मलासन के फायदे है वो बहुत अच्छे हैं, परंतु खुद मैं भी मलासन में नहीं बैठ पाती है, तो क्योंकि वो यस आप- देखिए, मलासन जिसको नी की प्रॉब्लम है उसको तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, उनको सच में नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मलासन में जाने के लिए पहले आप अपने पंजों पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं बताती हूँ कैसे, 1 मिनट देखिए। इसके लिए सेट करती हूँ। देखिए, शुरू में आप अपने पंजों पे प्रैक्टिस कीजिए ऐसे, ये आसानी अच्छा। से हो जाता है। गोधुहिक आसन जिसे कहते हैं। हाँ, और उसके बाद हाफ, मतलब पंजे आपके पीछे की ओर आधे मुड़े हैं। देखिए, ये मैंने थोड़ा एंगल बनाया और धीरे से पीछे। तो पहला स्टेप ये है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। आप दीवार का सहारा लेके या किसी चीज का सहारा लेके कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, थोड़ा मैंने पीछे किया घुटनों को, यस। और उसके थर्ड स्टेप इज मलासन। आपका नीचे फोन तो नहीं है ना, देख लेना। आप मेरा पैर नहीं देख पा रहे हो? 3 स्टेप में हाँ। कैसे मलासन प्रैक्टिस करें। ओके ओके, यस, देन सेकंड, देन थर्ड। ओके, गुड, यस, थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही शानदार। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। क्योंकि हर एक व्यक्ति क्लास में आता है ना, तो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपका जितना परफेक्शन है, दैट्स वंडरफुल। तो एक बार सभी हाथ बजा के एक बार बोलिए उनके लिए, ओम अरहम कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब कितना परफेक्ट टाइम पे बताती है और परफेक्ट टाइम में खत्म करते हैं, और बहुत सुंदर मूवमेंट्स होते हैं, ज्यादा लेक्चर नहीं, प्रैक्टिकल ज्यादा। तो वी रियली एंजॉय इट। तो एवरीवन कैन नाउ, सबको आप ऑप्शन दे सकते हो। कुछ नए लोग भी आज जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना बात करे तो अच्छा लगेगा। और रेगुलर तो है ही अपने, परंतु कुछ आज चंदा जी दुग्गड़ जुड़ी है, वो वापिस है, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये रोज जुड़े, और हमारे साथ में उनको ग्रुप में डाल दूंगी, और एक दिन इनका भी क्लास करना है, ये भी बहुत अच्छी क्लास कराती है। तो ऐसे लोग आज नए भी जुड़े हैं। लक्ष्य ज्वाइन हो गई, आपको कैसे लगा चंदा जी? जय जिनेन्द्र आंटी जी, आनंद अंकल जी, आपको भी जय जिनेन्द्र, और सबको जय जिनेन्द्र। हम दोनों को बहुत अच्छा लगा आज की क्लास से जुड़ के। और वैसे पहले मैं तो जुड़ी हूँ और कैमरा ऑफ रख के जुड़ रही हूँ, पर आज की क्लास में हमने कैमरा ऑन भी रखा और हमने साथ में प्रयोग भी किया। तो आज जिन्होंने प्रयोग कराया उनको बहुत 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 अच्छा लगा। उनको ये मॉरिशियस से है और बहुत अच्छा कराते हैं। इसके पहले मॉरिशस वीडियो से भी जरूर, हाँ, और पहले वीडियो भी इनके जरूर देखना। यस, लक्ष्मी जी बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी आज का सेशन बहुत अच्छा लगा आपका। और ये जो प्रैक्टिकल एजेड पर्सन के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जैसे बताए, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जिसके पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उसको मलासन करना चाहिए या नहीं? पाइल्स की प्रॉब्लम हो उसके लिए। पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए मलासन सच में सपोर्टिव है, बट सिर्फ मलासन नहीं, उसके लिए ओवरऑल एक पैकेज है, ट्रीटमेंट का पैकेज है, वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मलासन का कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो उसका पैकेज वो आप कैसे शेयर कर सकते हैं? अभी मैं अगला सेशन उसी पे ले लूंगी, उसी पे सेशन ले लेंगे हम, कोई बात नहीं है। और हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ी है, डॉक्टर अनीता जी। आप एज ए डॉक्टर बताइए कि जो शिखा जी ने बताया वो बहुत परफेक्ट सही है, फिर आप भी अपना एज ए डॉक्टर इसका क्या उपयोग है। डॉक्टर अनीता जी जुड़ी है, वो भी बताए अनीता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। शिखा जी, Yes. बहुत सुंदर किया है आपने सब, और सभी एज ग्रुप के लिए ये तो बहुत परफेक्ट है। और जब हम मोशन में आसन करते हैं तो कंसंट्रेशन पावर बच्चों को भी बहुत बढ़ती है, तो बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए सही में बहुत सही आसन है सभी।
और मलाशय के लिए डॉक्टर, एज ए डॉक्टर व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट यू विल सजेस्ट? मलासन के लिए, मलासन के लिए। हाँ नहीं नहीं, उन्होंने जो पढ़ा कि उनकी पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो एज ए हाँ। डॉक्टर आपको पाइल्स कुछ के, आपका हाँ पाइल्स, जो कैसे बता सकते हैं मलासन का उपयोग पाइल्स के लिए कैसा होता है, ऐसा मैं पूछ हाँ। रही थी। हाँ हाँ हाँ। मलासन का उपयोग पाइल्स के लिए होता है क्योंकि उससे रेक्टम जो है हमारा इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, उस पे ज्यादा इफेक्टिव है मलासन। तो उससे हाँ, उससे वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो पाइल्स का पेन कम होता है मलासन से। वेरी ओके, थैंक यू थैंक यू। तारा जी, अलका जी, अलका सिसोदिया, तारा जाजू। मैं तारा जाजू बोल रही हूँ। बोलिए तारा जी। मैं 82 इयर्स की हूँ, 82 इयर्स की हूँ और मैं सब योगा करना चाहती हूँ। मैं शुरू से योगा कर रही हूँ, आज भी मैंने काफी सारी चीजें सीखी है। वाह वाह करो सब एक बार, 82 वालों के लिए बोलो वाह 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 वाह। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तारा जी के लिए वेरी गुड। सत्यनारायण जी, आप बहुत अच्छा कर रहे थे आसन सारे। सत्यनारायण जी के आसन मैंने देखे, बहुत सुंदर कर रहे थे। बोलिए दीदी प्रणाम, मेरी आवाज आ कहाँ रही है? से, कहाँ आ रही, कहाँ से बोल रहे हैं सत्यनारायण? शाजापुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। सभी भाई बहनों को मध्य प्रणाम प्रदेश। ओके जी। मैं जो दीदी को आसनों के साथ अपनी बात रखते हुए देख रहा था, आदरणीय हमारी शिखा दीदी, उनके चेहरे की चमक देख करके मैं अभिभूत हूँ। निश्चित रूप से जो लोग अपना कार्य प्रैक्टिस के साथ करते हैं, और मुझे आवाज सुनाई दे रही थी उन गृहिणियों की जो कमर पर हाथ रख के छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े बीमारियों को लेकर के असहज हो जाती है, लेकिन उठना पसंद नहीं करते 9 बजे तक। तो एक लाइन के साथ मैं समस्त भाई बहनों के साथ कि तू जिंदा है, एक लाइन के साथ में दीदी शिखा दीदी का सम्मान करना चाहूंगा कि तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और है कहीं पे स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। बहुत वाह बहुत वाह धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। एक बार सब मेनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड अपने वेरी गुड। थोड़ा प्राणायाम भी सिखाना चाहिए आपको। जी हाँ, मैं प्राणायाम सिखाती, लेकिन हाँ। थोड़ा सा टाइम का मुझे ध्यान रखना पड़ा, इसलिए मैंने नहीं सिखाया। लेकिन योगा पैकेज विदाउट प्राणायाम के कंप्लीट नहीं होता। टोटली अग्रीड। हाँ, तो प्राणायाम जरूर सिखाइएगा। अगले बार पक्का मैं बिल्कुल उस तरह से टाइम एडजस्ट करूंगी कि मैं 10 मिनट प्राणायाम पे दूं। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। धन्यवाद। वेरी गुड। अरुण जी बोलिए, अरुण जी। आज का सेशन बहुत अच्छा था और योगा में काफी कुछ नया जानने मिला। यस, दैट इज ग्रेट। वही बात होती है। उठकर आसन जो बताया था, मलासन बैठने का, वो रेगुलर करता हूँ। उसमें मैं जितना टाइम चाहिए उतना बैठ सकता हूँ इजीली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, गुड जॉब, गुड, ग्रेट। चलिए, अभी कोई बात करने वाले हो तो करिए, वरना आनंद भाई जी समापन की ओर। आज बहुत अच्छी तरह जल्दी पूरा व्यवस्था टाइम पे हुआ है। सो नाइस शिखा जी, आपकी स्माइल, आपका वही जिन्होंने बताया तेज, और आपकी बताने की स्टाइल, एवरीथिंग इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू। शिखा जी के चेहरे में जो मुस्कुराहट थी वो बहुत 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 प्यारी मुस्कुराहट रहती है। सही बात। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, ये योग का वरदान है मुझे। सही बात अभी है। तक डॉक्टर्स, दवाई और उदासी, ये 3 चीज मुझे नहीं छुई है। और मैं शिखा जी, मैं कभी कभी बोलती हूँ ये योगा का चमत्कार है। दिल से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए, और सबके साथ ओपन हार्टेड सबको जोड़ के बांटना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। जैसे आनंद भाई, बहुत थैंक यू। पुष्पा जी ने तालियां दी थी इस बात पे, थैंक यू। सबको बहुत धन्यवाद। सब जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। तो कल अपना कौन सा विषय है? सोमवार हो गया, मंगलवार को क्या है कल का विषय? याद है क्या सबको? यस, मुद्रा पे हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी डिटेल्स जा रहे हैं। तो जो भी शिखा जी के वीडियो है, आज नए लोग जुड़े, वो आनंद भाई जी की कृपा से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज सारे वीडियो देखिए, इनके बहुत सुंदर है। और हम मुद्रा का भी शुरू किया है, तो पहले वीडियो देखेंगे तो आपको बेस क्लियर होगा। हमने बहुत अभी समापन की ओर चलेंगे। हाथ बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए,
मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे शरीर के अनंत अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य लक्ष्य है। ओम ओम शांति। शांति शांति सबको। एक सेकंड में बोलना चाहती हूँ। बोलिए, नाम बता के बोलिए। हाँ, मैं तारा जाजू बोल रही। मेरे को वो लास्ट वाले समय वो अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, और फिर क्या बोलते हैं? अनंत चैतन्य का, शक्ति है पहले, चैतन्य फिर हाँ, आनंद और लास्ट में शक्ति। ओके। ये तीन है ना, हमारे अंदर होते हैं, बस हमको इनको बाहर निकालने की बहुत आवश्यकता है। हर व्यक्ति में आनंद है, हर व्यक्ति में चैतन्य है, परंतु हमारे लाइफस्टाइल के कारण वो बाहर नहीं आता। तो उसको बाहर लाने के लिए रोज ये प्रार्थना करेंगे और भाव के साथ करेंगे तो बहुत उपयोगी है। जब भी याद आए तो इसको करते रहना। बसंत जी।